हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऑप्शन दिया है नेवर हैज अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट। आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा उसकी क्या प्रॉपर्टी होगा। क्या उसके पास कभी यूनिट हो ही नहीं सकता है, या फिर हमेशा उसके पास यूनिट होता है, या फिर यूनिट हो भी सकता है, या फिर ऐसा कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन के मेन की पॉइंट क्या है, उसके आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो मेन की पॉइंट ये है इस क्वेश्चन का कि अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी नीड नॉट ऑलवेज हैव अ यूनिट। अ dimensionless or dimensionless quantity or dimensionless quantity need not always have a unit, need not always have a unit। मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमेशा अपने पास एक यूनिट रखता ही हो। इसका मतलब क्या है, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी ऑफ अ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस अपॉन डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो दोनों का कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि ये एक डायमेंशनलेस या हम ये कहें कि ये एक बिना यूनिट रखने वाला क्वांटिटी है, यानी कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसके पास यूनिट भी कोई नहीं है, ठीक है ना, इसके पास कोई यूनिट नहीं है। वैसे ही लेकिन अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ऊपर आर्क जो है ये भी हमारा क्या है, लेंथ है, ठीक है, और नीचे रेडियस है, ठीक है ना। नीचे क्या है, रेडियस है। एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। डिनोमिनेटर में क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। तो रेडियस भी हमारा क्या होता है, लेंथ ही होता है। तो ये भी हमारा एक क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस यूनिट हो जाएगा, m0 l0 और t0। लेकिन थीटा का जो यूनिट होता है ये हमारा रेडियन होता है, ठीक है ना। तो इसके पास डायमेंशनलेस तो है क्योंकि इसके पास m0 है, l0 है और t भी 0 है, लेकिन इसका यूनिट रखता है ये रेडियन है। तो हम कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर डायमेंशनलेस हो तो उसके पास कोई यूनिट ना हो। यानी कि हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहला ऑप्शन दिया है नेवर हैज ए यूनिट, जो कि गलत है। यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ऑलवेज हैज ए यूनिट, ये भी गलत है, क्योंकि हमने अभी देखा कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है ना, रिलेटिव डेंसिटी, इसका यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है, ठीक है ना, यानी कि ये भी गलत है। मे हैव अ यूनिट, हाँ उसके पास यूनिट हो सकता है, यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, थर्ड है, क्योंकि उसके पास यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डज नॉट एग्जिस्ट भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये होगा कि इस तरह का कोई यूनिट होता ही नहीं है, ठीक है, जो कि गलत है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।